अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, बजट पेश हो गई, उसके बाद उसके समरात आना शुरू हो गए। जैसे हमने भी अपने व्लॉग में कहा था कि महंगाई का एक तूफान आएगा और उसके समरात आहिस्ता आहिस्ता आने लगे हैं। तो बजट के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे और बजट में जो आदाद शुमार जो रखे गए हैं, जो दिफा के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, और उसमें किन चीज़ों पे कटौती की गई, एक तफसील है, एक आदाद शुमार जो है वो देखें तो आप बिल्कुल गौर कीजिए। वाकई एक समझना चाहिए, बजट को समझना चाहिए। और इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ फिर अपनी जबान को खोलने की कोशिश की है, उन मुक्तदिर हलकों के हवाले से जो बात की है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सिंध में शदीद पानी की किल्लत है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो देखिए, बजट को समझना चाहिए क्योंकि बजट बड़ी अहम होती है। किसी भी मुल्क के हवाले से पूरा एक साल जो है उसमें निकालना होता है, और सालाना बजट जो पेश होती है उसमें आदाद और शुमार रखे जाते हैं मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, यानी दिफा हो गया, वफाकी हुकूमत के हवाले से जो बजट वो, फिर उसके बाद सूबाई हुकूमतें अपना बजट पेश करेंगी। वो सारे मामला जो ये तय किए जाते हैं और इन्हीं आदाद और शुमार के वसीले मुल्क का जो है सारा सिस्टम चलता है। तो आपके सामने मैं चंद चीजें रखूंगा, उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर उसके बाद आते हैं कि महंगाई क्या क्या हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास आदाद और शुमार हैं 2021 और 2022, ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तब के ये आदाद और शुमार हैं। उसमें दिफाई जो बजट था वो 1415 अरब रखे गए थे उसमें दिफाई बजट में। अब 2022 और 23 ये जो मखलूत हुकूमत आई है, इसके जो आदाद और शुमार हैं इन्होंने रखे हैं दिफा के लिए 1523 अरब। अब इसमें इजाफा कितना होता है? 73 अरब रुपए का इसमें इजाफा होता है 2021 और 22। अब 2022 और 23 के बजट में एक 73 अरब रुपए का इजाफा हो। उसके बाद आते हैं तो वफाकी जो बजट है, यानी वफाक जो अपने खर्चे के हवाले से जो बजट वफाक ने रखी है वो रखी थी। अब ये 2021 में जो 2021 और 2022 की वफाकी हुकूमत के जो खर्चा है उन्होंने जो अपने लिए रखा था 530 अरब, और अब मखलूत हुकूमत ने रखे हैं 550 अरब। तो इसमें इजाफा हुआ 20 अरब रुपए का। अब 2021 में कम थे, 2022 में उसको बढ़ा दिया गया, 20 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ऐसे ही दिफा के बजट में 73 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अब जो पेंशन है 2021-2022 में वो है 525 अरब, और ये जो मखलूत हुकूमत है इन्होंने रखी है 530 अरब, यानी इजाफा हुआ 5 अरब का। 2021 में ये 525 अरब थे, अब इसको बढ़ा के 530 अरब कर दिया गया। जो ग्रांट्स है, ग्रांट्स जो होती है मुख्तलिफ मद में, अब वो उन्होंने उसमें इजाफा जो 2021 और 2022 में था 1090 अरब रुपए, और अब 2022 और 2023 में है ये 1242 अरब। तो इनमें जो इजाफा हुआ है 152 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। अब आवाम को जो सब्सिडी दी गई थी 2021 और 2022 में वो थी 1515 अरब रुपए, 1515 अरब रुपए जो 2021 और 2022 की बजट में थी। अब बदकिस्मती देखें कि 2022 और 2023 की जो ये मखलूत हुकूमत आई है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसको कम कर दिया है। ग्रांट जो अपना आवाम को जो सब्सिडी दी जाती है उसको कम करके इन्होंने कर दिया है 699 अरब रुपए। अब इसमें कटौती कितनी की गई? 816 अरब रुपए। अब 1242 अरब रुपए में से, सॉरी 1515 अरब में से इन्होंने 699 अरब रुपए कटौती की है। जो आवाम को सब्सिडी दी जाती है उसमें कटौती की है, और 816 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो खत्म की गई। अब बदकिस्मती यह है कि ना दिफा के बजट में कमी हुई,
ना वफाकी हुकूमत के बजट में कमी हुई, ना पेंशन की मद में कमी हुई, और ना ही ग्रांट्स की जो मद में वो कमी हुई तो किस पे? सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान की गरीब पिसी हुई अवाम जो है, उस 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की पिसी हुई अवाम को जो सब्सिडी दी जाती थी उनको खत्म करके उनके ऊपर मजीद बोझ डाला गया है। वो मजीद बोझ डाल दिया गया इसमें। अब ये कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, मुल्क दिवालिया बनने वाला था, और कल जो मिफ्ता इस्माइल की जो बजट पेश करने के बाद जो कल वाली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिफ्ता इस्माइल साहब की, उसमें तो वो भड़क उठे थे। उन्होंने कहा कि शोर ना मचाएं, मैं पेट्रोल जो हमने बढ़ाया है कि मैं अपने घर के लिए नहीं लेके जा रहा हूं, ये पैसे मैं हुकूमत के खजाने में डालूंगा। अरे भाई, हुकूमत के खजाने में तो पैसे अगर आपने डालने हैं तो आप अपनी अयाशियों को कम करें, आप अपनी मरातों को कम करें। दिफाई बजट जो उसमें जो इजाफा किया गया आप 73 अरब डॉलर का, 73 अरब रुपए का, वो भी बढ़ गया। और वफाकी हुकूमत की जो अखराजात हैं उसमें 20 अरब आपने बढ़ा दिए। तो कहां आपने कहा कि हम अवाम पे बोझ कम डालेंगे, लेकिन उसके समरात आना शुरू हो गए। महंगाई में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया है। घी की कीमत, आलू की कीमत, टमाटर की कीमत, प्याज की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं मार्केट में। आप मालूम जरा कर लें कि नर्क किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये वफाकी हुकूमत के ये आदाद शुमार है जो कह रहे हैं कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी है। अब सब्सिडी इन्होंने अवाम की सब्सिडी सिर्फ खत्म की है, अपने अखराजात में कमी नहीं की। अपनी करप्शन के लिए जो पैसे हैं, अपनी अयाशियों के जो लिए पैसे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट समेत, हुकूमती हलकों समेत उन सब की मरातों में इजाफा हुआ है। इससे ऐसा ही लग रहा है। और अवाम के लिए जो सब्सिडी थी, उस अवाम की सब्सिडी को इन्होंने कम करके ये सारा बोझ डाल दिया। 816 अरब रुपए अवाम की सब्सिडी खत्म कर दी। तो ये बजट जो है ये अवाम दुश्मन बजट है। अब आते हैं इमरान खान साहब ने जो अपना कहा है कि मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था मेरे पास कि मैं मुक्तदर हलकों यानी ताकतवर हलकों के आगे में झुक जाता, लेट जाता और मैं उनकी मान लेता, और दूसरा रास्ता मेरे पास था कि मैं अवाम में जाऊं। तो मैंने अवाम में जाने का फैसला किया। देखिए, बार बार कहने का मकसद यह कि इमरान खान साहब के जो मामला खराब हुए थे वो एक बात की वजह से खराब हुए थे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो साजिश हुई, अमेरिकी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो अमेरिका भी जाहिर सी बात है शामिल होगी, क्योंकि अमेरिका का भी फायदा है ना इसमें। इमरान खान साहब की अगर हुकूमत गिरी है तो इसमें हो सकता है उनका भी कोई फायदा हो, वो आगे चल के हो सकता है कि ये सारी चीजें नजर आए। लेकिन बजाय जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान के जो मुक्तदिर हल्के वो इमरान खान साहब से नाराज थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी सूरत यानी लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटूंगा, हर सूरत में लॉन्ग मार्च करूंगा, और जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा मैं अपना जिद्दोजहद जारी रखूंगा और हकीकी आजादी मार्च से पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसको जारी रखूंगा। हकीकी आजादी मार्च सिर्फ इमरान खान साहब का टारगेट है। इमरान खान साहब का टारगेट ये है सिर्फ कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो हुकूमत आई है ये चोर दरवाजे से आई है, अगर इनको दोबारा अवाम, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम वोट देती है तो फिर ये यही आ जाए। अगर वो मुझे 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की वोट देती है तो मैं आऊं और फिर मैं अपने मामला चलाऊं। तो बहरहाल देखना यह है कि क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को दिया हुआ वादा वो भी खत्म हो गया, बजट भी पेश हो गया। अब बजट के बाद उसके असरात क्या होंगे, लग ऐसे रहा है कि ये हुकूमत मजीद चलेगी। सिंध में शदीद पानी की किल्लत है और इसमें इरसा मुलविस है, क्योंकि वहां से पानी कम आता है। सक्खर बैराज, गुडू बैराज और कोटली बैराज, शदीद पानी की किल्लत है। लोगों के पास पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप अपना जो ज़राअत है, हमारी जो सिंध की जो ज़राअत है, जो जमीन है, वो तो बंजर बनती हुई जा रही है पानी की किल्लत की वजह से। लेकिन जानवरों को छोड़े इंसानों के लिए पानी पीने के लिए अपना नायाब बन गया है, वो नहीं मिल रहा। खास करके बदीन की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है पानी के हवाले से, क्योंकि बदीन वाली जो पट्टी है वो लास्ट में पड़ती है,
बाकी पानी जैसे आता है आगे वाले हिस्से को तो पानी मिलता है, लेकिन जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें शदीद पानी की किल्लत है। और इसी वजह से सिंध के मुख्तलिफ अजला में ये पानी की जो किल्लत है उसके ऊपर शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के बकौल कि हमने अरसा को एक एहतजाजी मरासला लिखा है, उन्होंने बकौल सिंध हुकूमत के जो अपना वजीर हैं उनके, कि हमने उनको खत लिखा है। अब देखना ये कि पानी की किल्लत का जो मामला ये कब तक रुकता है। अगर ये पानी की किल्लत ये बरकरार रही तो सिंध बंजर बन जाएगा और मजीद इसके नुकसानात होंगे। इसके नुकसानात ज़राअत को भी होंगे, लेकिन इंसानी जानों को भी नुकसान होंगे, उसके साथ जानवरों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी का पीने का पानी मुयसर ही नहीं, क्योंकि दरिया सिंध के अंदर पानी जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तो वो पीछे पानी कैसे आएगा। एक तो पीछे अपना अरसा की जानिब से एक पानी की शॉर्टेज का बहाना किया जाता है और सिंध के लोगों को पानी नहीं दिया जाता, और ऊपर से यहाँ जो बैठे हुए सिंध हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं वो, और सिंध हुकूमत के साथ जो उनके पीपल्स पार्टी के जो MPs MNAs हैं या जो वडेरे हैं, जो बड़े जमींदार हैं, वो अपने असर सूख के तहत अपना पानी चोरी करते हैं, या पानी किसी ना किसी बहाने से वो चोरी करते हैं, या तो फिर अपना असर सूख दिखा के वो पानी का रुख अपनी जमीनों की जानिब मोड़ देते हैं। तो बदकिस्मती से ये सिंध की आवाम जो है, बदकिस्मत सिंध की आवाम वो हमेशा इन हुक्मरानों की नाअहली और हुक्मरानों की अपना हुक्मरानों के एजेंडे पे ना होने की वजह से ये सिंध की जो पिसी हुई आवाम है उसको ये भुगतना पड़ता है। तो पानी की शदीद किल्लत है, और गुजारिश है अपना वफाकी हुकूमत से कि सिंध की पानी की जो शदीद जो सिंध में पानी की किल्लत है उसमें उस पर गौर किया जाए, और फिलफोर सिंध के लिए पानी जो है वो मुहैया किया जाए, ताकि सिंध के लोग पानी की किल्लत से मुकाबला कर सके, और पानी की किल्लत खत्म होगी तो सिंध की जमीनें भी आबाद होंगी, सैरयाब होंगी, और लोगों को पीने के लिए पानी भी मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।